अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं सुसाइड वाले केस में, तो एक बात याद आई कि हमारे देश के पूर्व जो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी लिखते हैं कि एक बार उनके मन में भी सुसाइड का ऐसी प्लानिंग चल रही थी। ऐसा हुआ कि एक एग्जाम के लिए जाते हैं और असफल होते हैं और वहीं नदी के किनारे चल रहे थे और पूर्ण रूपेण उनके मन में आ चुका था कभी मैं सुसाइड कर लूं। उसी समय एक महात्मा उनको देखते हैं और रोकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर अपनी व्यथा को बताते हैं कि मैं अपनी बहन से पैसा लेकर के आया था, लौटने के लिए मेरे पास किराया भी नहीं है और मैं इस परीक्षा में असफल हो चुका हूं। एक वाक्य उनके जीवन को पूरा परिवर्तित कर देता है। महात्मा जी कहते हैं कि आपका जन्म किसी बहुत बड़े काम के लिए इस धरा पर हुआ है, आप उस कार्य को मतलब करिए और सफल होंगे। और फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं कि जब तक अपने पिताजी की नाव में बैठ करके उस बार जाते थे और लोग तीर्थ यात्रा में मंदिरों मस्जिदों का दर्शन करते थे और उस नाव में बैठ करके फिर इस किताब का अध्ययन करते थे। उन बिखरे जुल्फे वाले कलाम को हम सलाम करते हैं और अपने देश का राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और भारत रत्न सम्मानित करते हैं। इसी तरह से कई ऐसे उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर 10वीं में असफल हुए, यदि उनको कहा जाता कि आप असफल हो चुके हैं, यदि प्रेशर किया जाता तो हो सकता था कितने बड़े क्रिकेटर बनते। उनके जीवन में रामचंद्र आग्रेचर का इतना बड़ा योगदान हुआ और वो मैदान में एक बल्ला और गेंद के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं कि उनको भी हम भारत रत्न देते हैं और उनके बारे में कक्षा 10वीं पढ़ाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर विदेश जाते हैं और ला के फील्ड में असफल होते हैं, वापस पुनः अपने देश में लौटते हैं और लिटरेचर में अध्ययन करते हैं और उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजन सभी विषयों में असफल होते थे लेकिन गणित में इतने आगे थे उनके बारे में प्रोफेसर हार्डी तक जो है तो बात पहुंचती है, रिसर्च होती है और पूरे विश्व में अच्छे गणितज्ञ माने जाते हैं। प्रेमचंद्र जी गणित में असफल होते थे लेकिन हिंदी साहित्य में और कहानी के विधा में इतना आगे बढ़ते हैं उन्हें एक लकीर खींच जाती है साहित्य के क्षेत्र में और उस तरह बोलते हैं कि ये कहानी सम्राट माने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक बच्चे की विशिष्ट योग्यता को पहचान करके ये दूसरे सही क्षेत्र में हम स्थापित करें तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में हमारी पहचान होगी और बच्चे की भी पहचान होगी।